यस फ्रेंड्स, फ्रेश हो गया हूँ, थोड़ा नहा लिया हूँ। आज दिन भर के काम, घर के काम में लगा रहा। एक तो यूट्यूब वालों को संभालना पड़ा, दूसरा बिजली एक फेज में नहीं आ रही थी तो उससे थोड़ा सा गीज़र का प्रॉब्लम था। यहाँ दोस्तों ठंडी है थोड़ी, देहरादून में 2-3 दिन से पंखे भी बंद हैं, इतनी ठंडी हो जाती है कभी कभी। एंड तीसरा काम, एक वाईफाई था दूसरी जगह पे, उसको मैंने सेफ कस्टडी में डलवाया, यानी होल्ड करवाया है, अनवेंडल्ड कराया है। तो दोस्तों ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये आप सबके काम की हैं कि वाईफाई एक जगह से अगर दूसरी जगह जाते हैं तो पहले वाली जगह को अनवेंडल्ड एंड फिर सेफ कस्टडी में डाल दिया जाता है ताकि आपको बिल नहीं आए और उसको कोई यूज ना कर पाए। बिजली उजली के कनेक्शन वालों की तो आपको पता ही है, कहीं पोल से ही बिजली नहीं आ रही तो 3 फेज का कनेक्शन है, एक पे नहीं आ रही, उससे गीजर नहीं चल रहा था तो दिक्कत थी। ठंडे पानी में यहाँ थोड़ा सा नहाना दिक्कत होती है देहरादून के अंदर, कभी कभी जब बारिश हो जाए तो बर्फ़ से का एहसास होता है। खैर, और तीसरा दोस्तों, यूट्यूब का बहुत दिन से पेंडिंग था, मैंने भी कभी कार्रवाई नहीं की। एंड वो जो भी था एकेडमिक पर्पज़ से मैं अपना वीडियो बना के अपलोड करके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ, तो उसका चार्जेज वो अपना जो भी नियम है टैक्स के अकॉर्डिंग काट फीट के 60% ही, ना के बराबर ही दोस्तों, कोई ज़्यादा उसका एडवांटेज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब वालों को धन्यवाद देता हूँ, जो भी है वो हमारे भारत देश की बहुत बड़ी गरीबी को दूर किया हुआ है दोस्तों। मैं खुलेआम बोलता हूँ, भूरा ढोलक वाला दिल्ली से और अजमेर तक ढोलक बजा के गुजारा करता था दोस्तों, आज उसका 25,000 रुपये तनख्वाह है। उसको किन्हीं 4 लड़कों ने हायर कर लिया और उसके वीडियो बना बना के, एक उसके साथ में लेडी है, भूरा ढोलक वाला, जहां 1-1, 2-2 रुपया लिया करता था, आज उसकी शान में लोग बहुत अच्छा वो प्रोफेशनल वीडियो बना के उन 4 लड़कों को बेचता है, वो उसको 25,000 की पगार देते हैं हर महीने। ऐसे ही भूरा ढोलक वाले बहुत लोग हैं दोस्तों पूरे देश में, नॉट ओनली इन यूपी और गुजरात। एंड एक बार मैं आश्रम एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा था दोस्तों, आप ये देखिए, इत्तेफाक भीड़ थी, जनरल डब्बे में बैठ गया और एक लड़का, लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। दोस्तों मैंने पहली बार उन बच्चों को 5 रुपया दिया, अदरवाइज मैं भी ऐसे मांगने वालों को पैसा नहीं दिया करता। क्या फिल्मी दुनिया में टैलेंट होगा जो उन बच्चों में था। तो दोस्तों अब मैं काम की बात पर आ जाता हूं, क्या आप लोगों में टैलेंट है जो प्रोफेशनल में है, ट्रेडर्स में है, सिंडिकेट्स में है, पुंटर्स में है? ओनली वो पैसे के बल पे खेल रहे हैं दोस्तों। आप और हम लोगों में टैलेंट की कमी नहीं। तो ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। जो भी शेयर बाजार से शेयर खरीदोगे बेचोगे तो नुकसान फ़ायदा आपका होगा, मेरे यूट्यूब चैनल का कोई जवाबदेही नहीं होगी। मैं 4-5 चरणों में इस वीडियो को बना के, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं कुछ सिखाऊंगा। कुछ मेरी बच्चियां थी, कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये कहा था कि आप हमें शिक्षा दीजिए। घुमा फिरा के इस चैनल को, इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो बहुत ही एडवांस हैं, उनका कहना ये है कि सर बहुत लंबा वीडियो बना देते हो, 5 मिनट से ज़्यादा मत बनाइए। तो दोस्तों उनको लेवल चाहिए कि बढ़ेगा या घटेगा, दैट्स ऑल। बढ़ेगा या घटेगा उससे काम नहीं चलता। मैं वहीं से शुरू करता हूं। आज कल सोमवार को मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलेगा दोस्तों। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, भविष्यवाणी तो शाम को 8 बजे करूंगा। आज तो ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया है। जिन बच्चों को जो बिल्कुल नए हैं, जो मीडियम है, इवन जो एडवांस भी हैं, वो भी देख सकते हैं दोस्तों। हर बात इसमें काम की होगी। एक बात तो देखिए काम की ये है कि कल बाजार
फ्लैट टू गैप अप खुलेगा जैसा मुझे लग रहा है। एंड दोस्तों उसमें अगर आपको कॉल में 30 40 50 पॉइंट तक मिल जाएं विद इन डे, निकल जाइए, निकल जाइए। कैरी फॉरवर्ड करना महापाप है इन कॉल और पुटों को। एंड अगले महीने और 2 महीने बाद की लेना तो महापाप है। आपको लॉस होके ही रहेगा। जब होके ही रहेगा तो क्यों खेलते हो इनमें? मेरा काम है बताना, भाई ऊपर बाजार जाएगा तो कॉल खरीदो, नीचे जाएगा तो पुट खरीदो। लेकिन ये बताना नहीं है कि आप 400 पॉइंट 500 पॉइंट की उम्मीद करते रहो और तब तक बाजार नीचे गिर जाए। मैं कभी जिंदगी में लालच नहीं किया दोस्तों। किसी शेयर पे अठन्नी मिली, 2-4 पैसे मिले, बेच दिया। आप भी जैसे ही आपको 20 30 40 पॉइंट पे प्रॉफिट दिखाई दे उसको बेच दीजिए। क्यों? क्योंकि इन कॉल और पुटों में प्रीमियम की ईटिंग होती है। मुझे तो बड़ा अचरज हुआ एक का डाटा देख के। सुबह तो बहुत अच्छा 10-20 का प्रॉफिट हो रहा था और दोस्तों जैसे ही नीचे जाके वो रिकवरी हुई तो पूरा प्रीमियम गया। 20 रुपये की जगह 6 रुपये दिखा रहा बच्चे के डाटा में। तो ऐसी कॉल को खरीदने का क्या फायदा? तो दोस्तों इनको गर्मा गर्म अगर कैश कर लोगे तो मेहरबानी होगी। किसी एक बच्चे ने मेरे पड़ोस में दोस्तों 8,000 से 10 लाख रुपया बनाया पिछले 4 महीने में। ये सब नसीब की बात है, एक्सपर्टाइज की बात है। ये सब जो है अपने हुनर की बात है, स्किल की बात है दोस्तों। वो क्या किया कि जैसे ही कॉल खरीदी उसके नसीब से 50-60 पॉइंट मिल गए, बेच लिया, दिन भर के लिए गायब हो गया। रुपया हो गया 8 की जगह 17,000 2-3 दिन में। दोस्तों जैसे ही उसको लगा कि आज बाजार लास्ट में नीचे आएगा, 10-20-30 पॉइंट मिले पुट लेके और वो पूरे दिन के लिए गायब हो गया। दोस्तों 4 महीने का उसका पीएल 10 लाख का है। 8,000 रुपये से स्टार्ट किया था। ये नसीब नहीं है और क्या है? ये स्किल नहीं है और क्या है? लेकिन अगर आपने जुलाई का ले लिया, कुछ कॉल ले लिया है, पुट ले लिया, अगस्त का ले लिया, तो दोस्तों क्या मतलब है उसका? इन बिटवीन वहां तक पहुंचते पहुंचते तो रेल का इंजन का डीजल ही खत्म हो जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी, पावर ही खत्म हो जाएगी। जो बिजली से चलते हैं वो भी देहरादून की चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते दुख 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 करके बंद होने लगते हैं इंजन रेल के। क्योंकि देहरादून इज द लास्ट स्टेशन इन इंडिया। इसके बाद कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। और चढ़ाई तो आने पे जोर पड़ता ही है, चाहे वो शताब्दी आए चाहे राजधानी आए। खैर वो सॉरी जनशताब्दी आए या राजधानी आए। तो कहने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप थोड़ा सा संभल के खेलिए। ये तो रही मेरी पुट और कॉल की बात। अब मैं बताता हूँ डे ट्रेडिंग की बात। दोस्तों कोई भी जैकपॉट ले लीजिए, कोई भी, अगर वो रात को पुंटर तो सिंडिकेट की नज़र में चढ़ गया कि 228 HPCL लेंगे पब्लिक और उसको 229-30 तक 2 रुपये चढ़ा देंगे और ऊपर से ही फिर 1 लाख शेयर गिर देंगे, तो दोस्तों वो कोई बचने वाला है ही नहीं। ऐसे में क्या करना है? अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आपकी, या तो मार्जिन से खेलिए। अपने HPCL 100 खरीदे, 2 रुपया बढ़ा लेकिन 4 रुपया गिर गया। जब 4 रुपया गिरा 224 पे 200 बेच दिए। वो जब 215 पे आके रुकेगा तो दोस्तों 100 और खरीद लीजिए। आपको डेफिनेटली कैलकुलेट करके देख लीजिए, फायदा ही होगा। ये पुंटर सिंडिकेट्स ऐसा ही करते हैं। तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि पर्टिकुलर डे के लिए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है? यू कैन नॉट। सब झूठ बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं। लेवल कैसे निकालते हैं? वेरी इजी। आप कंप्यूटर से निकालते हैं, मैं स्केल से खींच लेता हूं, 10-20 पॉइंट्स ले लेता हूं 2-3 महीनों के,
या स्टॉक के ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी 50 के ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी के ले लीजिए। स्केल से खींचेंगे आप, जो नीचे हॉरिजॉन्टल को कट करेगा वो लोअर पॉइंट हो गया, जो वर्टिकल को करेगा वो हायर पॉइंट हो गया। लेकिन मैं स्टॉक के बारे में क्या करता हूं दोस्तों, 4-5% का मूव रखता हूं ऊपर का, और 4-5% का ही मूव रखता हूं नीचे का। स्ट्रेटजी अभी बदलनी पड़ रही है इन ट्रेडर्स से छुपने के लिए, सिंडिकेट से छुपने के लिए, कि कहीं ये फ्रेश शेयर को काट ना दें और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। कभी बड़ी क्वांटिटी में भी ऐसा सौदा मत करिए। और सबसे बढ़िया सेफ तो दोस्तों वो है कि अगर आपके पास में 300 टाटा स्टील हैं और आपने 50 टाटा स्टील खरीदे, पैसे थे बैंक में तो खरीद लिए, और दोस्तों 927 रुपये में खरीदा, लेकिन वो 922 रुपया गिर गया। मैंने गुस्से में 300 बेच दिए, और जब वो दोस्तों 904 रुपया आया तो 250 खरीद लिए। आप कैलकुलेट करिए जरा कितना फायदा होता है इस काटा पीटी में। तो देखिए, अगर आपके पास माल है तो काटा पीटी में मजा है। अगर वो बढ़ गया 927 के ऊपर और 300 भी चले गई तो चले जाएं, कल को फिर गिरेगा। वर्ल्ड वाइड हालात ही ऐसे बने हुए हैं, और दिल वालों का है शेयर बाजार, तो डरना क्यों। 2 बातें मैंने बताई दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों, हमेशा पेनी स्टॉक से दूर रहिए। किसी का मेरे पास में स्टॉक्स का लिस्ट मांगने का मैसेज आया। मैसेज क्या आया, ग्रुप ज्वाइन किया, गुरुजी अपनी फीस पकड़िए ओनली। देखिए, मेरा फीस मैं जब दूसरों का सुना दोस्तों, अभी तक नहीं सुना था, 5,000 8,000 स्टॉक बताने के, और वो भी खराब, वो भी पेनी, वो भी गिरने वाले, वो भी चोर ग्रुप के। पेस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे किस तरह के पर्टिकुलर आदमी ने स्टॉक्स बताए हुए हैं, और वो आधे से भी नीचे गिर गए। तो दोस्तों ऐसी जगह पर मत जाइए, ऐसी जगह पर मत जाइए। मेरा तो ना के बराबर फीस है। उस विदेशी भाई को मैंने दे दिया लिस्ट, वो मोर देन हैप्पी, मोर देन हैप्पी। लेकिन मुझे 1 घंटा लगा दोस्तों उसको, क्योंकि देश के शान की बात है। वैसे तो मैं अपने लोगों को भी दिमाग लगा के और टाइम लगा के लिस्ट देता हूँ, और अब से लेके और मैं अगले 5-6 दिन तक इनके साथ ही रहूँगा। शनिवार को मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं पूरी दिन व्यस्त रहा। आज दोस्तों मेरे पास 3 काम थे जो मैंने बता दिया आपको शुरू में ही। उनके बारे में भी बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि वाईफाई सेफ कस्टडी में कैसे होता है और भी कई चीज़ें। और दोस्तों मुझे जाना कहीं नहीं पड़ा, ओनली डिजिटल ही मैं यहाँ काम करता रहा। तो लिस्ट मैंने दे दी, बहुत ज़्यादा वो सज्जन खुश हुए, और उनके पास में एक बहुत ही मरियल कंपनी के शेयर थे। मैंने कि तुरंत ये 10-20 हज़ार शेयर्स आप निकाल दीजिए, आपने कचरा क्यों इकट्ठा किया होगा। बुरी तरह से डूबा हुआ था दोस्तों। जो मरियल कंपनी है वो 10-20 साल में भी नहीं उठेंगी। जो सेमी मरियल हैं वो जीरो होके ही मानेंगी। मैं उदाहरण भी दे दूंगा, कंपनी वाला मेरे पास आ जाएगा कल कोई लेकिन दोस्तों जो कंपनी मैंने बताई है वो जीरो नहीं होंगी। अब आप कहेंगे गुरुजी कोई आज ऐसी कंपनी तो बता दीजिए। अरे मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या गुनाह कर दिया इस कंपनी ने, क्या बिगाड़ दिया इस कंपनी ने, क्या बुराई है इस कंपनी में। अरे क्रूड ऑयल महंगा खरीद रहे हैं, आप लोगों पे ट्रांसफर कर देते हैं 2 पैसा, ज्यादा पेट्रोल महंगा कर देते हैं, डीजल महंगा कर देते हैं, मोबाइल ऑयल महंगा कर देते हैं, कंपनी पे क्या फर्क पड़ता है। अब आप कहेंगे आप क्यों बता रहे हैं। सन 2008 में दोस्तों
ये 200-300% बढ़ा। 2013 में इसने 2 बार बोनस दिया, 400% बढ़ा। दोस्तों ये मत बोल देना कि वही भाव आज है वही भाव पहले था। अरे भैया बोनस भी तो जोड़ ले। अभी 2 पे 1 बोनस फिर दे रहा है। 30 जून लास्ट डेट है और ₹3.60 यानी 3.5% की यील्ड है, डिविडेंड यील्ड। तो क्या आफत आ गई भाई? क्या बंद हो जाएगी? क्या बैनी है? क्या चोर ग्रुप है? क्या काम नहीं होता इस कंपनी में? अरे हम डीजल पेट्रोल मोबाइल ना बना के सोलर सिस्टम लगा देंगे। इतनी बड़ी लैंड है, इतनी बड़ी असेट्स हैं, अल्टरनेट सोर्सेज लगा देंगे। दूसरी जगहों पे भी पार्टिसिपेशन है, ओएनजीसी में भी है, ऑयल इंडिया में भी है, गेल में भी है। दोस्तों बहुत बड़ा मकड़ जाल है। क्यों नहीं, जब पैसा सामने दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं आईओसी को खरीदते भाई? नहीं, इको टैक ही खरीदना है, ₹8 का है, वो ₹50 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो दोस्तों मैंने तो एक उदाहरण दिया आपको, अपनी लिस्ट में से एक शेयर निकाल के। आपको भरोसा है, बाकी आपको सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कॉल पुट के बारे में बता दिया है, डे ट्रेडिंग के बारे में बता दिया है, अच्छे स्टॉक के बारे में बता दिया है। लेके और रख दीजिए, डोंट सेल, एकोमुलेट करिए। अपनी एग्जांपल भी देता हूं। हाँ, भविष्यवाणी दोस्तों, कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, मेरी ही नहीं कुछ लोगों की, मेरी तो फिर भी मैंने दी नहीं भविष्य, ना मंगल को दिया ना कुछ मैंने बुधवार को दिया, ठीक नहीं हो रही हैं। क्योंकि कुछ भी पता नहीं कि बाजार किस तरह का मूव ले लें। कल यूएस बंद रहेगा, ऑपरेटर्स इंडिया में खुल के खेलेंगे, वो ऊपर भी ले जाएंगे नीचे भी ले जाएंगे, इतना ले जाएंगे कि डरा देंगे। चौथी बात यह है कि सर विप्रो का लेवल बता दीजिए। बता दिया था मैंने, जब 200 काट दे तो अब अपने आप ही अंदर से आवाज आएगी कि विप्रो को एवरेज कर लूं। हिंडाल्को को 250 पे एवरेज कर लूं, नाम भी बता रहा हूं स्टॉक के। लेकिन दोस्तों अगर यूक्रेन रशिया का युद्ध समाप्त हो गया तो मेटल्स की, नॉन फेरस एंड फेरस की बहुत सप्लाई होगी उन कंट्रीज में। अब आप कहेंगे उनके पास तो पैसा ही नहीं, वो तो लूट पिट गए। ऐसा नहीं है, यूक्रेन पे गैस बहुत है। दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट प्रोडक्शन क्षेत्र है यूक्रेन, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है, ठंडी होती है, वहीं गेहूं पैदा होगा। बहुत कुछ चीजों की कमी हो गई है, वो सब सप्लाई हमसे मांगेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे कब तक चलेगा ये मामला? देखिए, रिसेशन का मामला युद्ध की समाप्ति से दब जाएगा। युद्ध समाप्त कब होगा, लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और इसमें ज्यादा समय लगने वाला मुझे नहीं दिखता। तारीख तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन अब ये युद्ध समाप्ति की ओर है। कोई कह रहा है सर कोरोना का टाइम आ जाएगा इतना गिर जाएगा, इतना नहीं गिरेगा भाई। आपको ऑपरेटर्स डरा के इसको 15 काट के 14 के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्ट सब होते हैं, वो भी होंगे। और वो ऑपरेटर्स कौन है? एफआईआई। वे सोच रहे हैं नीचे इन्वेस्टर्स जो रिटेल अभी करोड़ों की संख्या में इंडिया में घुसे हैं, उनको इतना भयभीत कर दिया जाए कि वो हक्के बक्के होके अपना ब्लू चिप माल निकाल दें। दोस्तों मुझे 30-35 साल का यही तजुर्बा है कि मेरे ब्लू चिप कई बार निकले, हाथ से जैसे ही निकल के फिर वो खरीदे ही नहीं गए। यही मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूं, आराम से रहता हूं, कहीं बिल्कुल सड़क पे पैर नहीं रखता। सुबह को और शाम को थोड़ा बहुत घूमता हूं, आप लोगों की टेलीफोन सुन लेता हूं जो मेरी पॉकेट में रहता है, कान में एक वायरलेस वाला फ़ोन लगा रहता है। तो दोस्तों
इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं आपकी क्लासेस लूँ। लाइव चैट पे आया था मैं पिछली बार, लेकिन एक दो बच्चा ही आया था मेरे ग्रुप का, तो इसलिए फिर मैं आ नहीं पाया। मैंने कि भी टाइम भी वेस्ट हो और मज़ा नहीं आया। उसके पहले यूट्यूब के लाइव चैट पे आया था। अभी यूट्यूब थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि आप सुपर चैट कराइए, तो सुपर चैट अगले शनिवार इतवार की तैयारी मैंने पूरी कर ली है। फॉलोवर्स हैं टेलीग्राम पे भी हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने मैसेज कल रात लिखा, बहुत बड़ा, बहुत कुछ लिखा दोस्तों। जो मेरे जहन में आया मैंने लिखा, जो समझ में आया लिखा। तो आप लोगों को मैंने उम्मीद जताई है। क्लासेस तो देखिए मैं लूँगा नहीं, वेबिनार में करने वाला नहीं हूँ। जो एक सज्जन तो 35-40 हज़ार रुपये लेता है, दूसरा 18-20 हज़ार लेता है। दो के रेट का पता मुझे। तीसरे के रेट का स्टॉक बताता है तो 5 हज़ार लेता है, कॉल पुट बताता है तो 8 हज़ार पर मंथ लेता है। लेकिन क्लासेस और वेबिनार के चार्जेस कितने ज़्यादा हैं? डेफिनेटली होंगे दोस्तों, क्योंकि वो बड़े बड़े होटल्स में करते हैं। तो क्लासेस करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, मैं लैपटॉप से क्लासेस भी रन कर सकता हूँ, वेबिनार भी कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब कोई कोई भाई कहता है कि इन लोगों के पास जब इतना ज्ञान है तो ये खुद क्यों नहीं करोड़पति हो जाते? मैं उस भाई को बता देता हूँ आज, जो ये क्वेश्चन करते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर दोस्तों करोड़पति हैं, चाहे वो मेरे छोटे गुरु MJ भारत हों और चाहे वो प्रमोद जैन ही क्यों ना हो, जिसको लोग ठीक नहीं बताते, सूरत वाला। तो दोस्तों सब हैं। ये आपको मुखालता है कि ये लोग करोड़पति नहीं है, करोड़पति हैं। क्यों नहीं होंगे बताइए? स्टील अथॉरिटी मैंने बेच दिया, रिलायंस मैंने 20 शेयर बेच दिए, टाटा स्टील मैंने 300 बेच दिए। सब नीचे में मिले नहीं मिले? कल फ्राइडे को सब नीचे मिले। तो दोस्तों हम लोग जब चाहें, नॉट ओनली मी, अदर्स आल्सो, इस तालाब से पैसा निकाल सकते हैं। कैपेबिलिटी है। कभी आपके चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 20 क्वेश्चंस 2 मिनट में मिलते हैं व्हाट्सएप पे और सबके जवाब देने पड़ते हैं। और जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी की इच्छाओं का दमन करना सीखा नहीं है। किसी की कोई इच्छा हुई, कुछ पूछना चाहा ड्यूरिंग मार्केट आवर, उसका जवाब देना मेरा परम कर्तव्य है और मैं देता हूं। एक बार सुबह स्टॉक बता दिया और भाग गए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। आपके साथ रहूंगा। मुझे जहां मूवमेंट बाजार की दिखाई देगी मैं ज़रूर बताऊंगा। आप कोई चीज़ खरीदें या बेचें, वो आपके टैलेंट पे और स्किल पे डिपेंड करता है। आप अपने इस वीडियो को कई बार आगे पीछे करके देखिए। मैंने स्टॉक के बारे में बताया, कॉल पुट के बारे में बताया, आपको काटा पीटी के बारे में बताया, और शाम को एक वीडियो और बताऊंगा और बनाऊंगा, ताकि मैं कल की सटीक भविष्यवाणी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूं। क्योंकि कल सुबह की भविष्यवाणी में इतना ज़्यादा जोर मुझे नहीं दिखाई दे रहा जितना शाम की वाली में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप ब्लू चिप्स को संभाल कर रखिए। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे 2 पैसे बेचने पे मिल जाएंगे, तो बेच के नीचे में तुरंत लेने की कोशिश करिए, हाथ से मत निकालने दीजिए। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। कई बार इस उतार चढ़ाव में मेरे हाथ से ब्लू चिप निकल गए, और जैसे ही विदेशियों ने या हमारे ऑपरेटर्स ने बाइंग स्टार्ट की तो वो फिर खरीदे नहीं गए, वो भागते ही चले गए ऊपर। तो एक वीडियो में कुछ ना कुछ जहन से काम की बात निकल ही जाती है। आप कुछ सीखिए और समझिए। लंबी वीडियो बनाई है उन बच्चियों के लिए जिनकी डिमांड थी, उन बच्चों के लिए जिनकी डिमांड थी, जिनको मेरे एक्सपीरियंस सुनने थे।
वो मैंने बता दिए हैं। शाम को इससे भी बढ़िया एक्सपीरियंस और वीडियो में लेके आऊँगा। इस मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये वीडियो टाइम से आ जाएगी। और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब जरूर दूंगा, लेकिन लाइक जरूर करना दोस्तों। कल मुझे खुशी हुई, कल का वीडियो, वो फ्राइडे की इवनिंग का वीडियो 250-300 लाइकिंग देख के मेरा मनोबल बढ़ा है। और मैं शाम का बड़े जोर शोर से एक वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको सब देखिए। उसमें स्टॉक्स भी बताऊँगा। मैं लिस्ट क्यों दूँ आपको? झगड़ा करते हो, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। कमेंट्स में 10 बार मैंने फिर 10 बच्चों को अलग अलग पेस्ट की लिस्ट। वीडियो सुनिए और इसमें से ही आप नोट करिए। बस मैं इसके साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।